साथियों, अभी जो 24 सितंबर को सीईटी एग्जाम होने जा रहा है, उसके लिए हम सिलेबस वाइज कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ कर रहे हैं। आप इनको ध्यान से याद करें। याद करना है, समय अल्प है अपने पास। काफी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व के टॉप विश्वविद्यालयों में भारत के कुल कितने विश्वविद्यालय हैं? तो इसका जवाब है 46। यानी भारत के कुल 46 विश्वविद्यालय विश्व के टॉप रैंकिंग में आ पाए हैं। फिर एक मोइडम, ये असम का और भारत का 43वां है। ये असम के जो अहोम शासक थे मध्यकाल में, उनका कब्रिस्तान है। असम के अहोम शासकों का कब्रिस्तान। दो 2024 में विश्व धरोहर सूची में शामिल। भारत का 43वां स्थान है। इससे पहले 42 शामिल हो चुके हैं, ये 43वां स्थान है। और एक ये भी याद रखें कि विश्व धरोहर सूची में शामिल करने के लिए जो मीटिंग आयोजित होती है, वो वर्ल्ड के अलग अलग शहरों में आयोजित होती है। इस बार की जो मीटिंग थी वो अपने नई दिल्ली में हुई थी। फिर आता है जन सूचना पोर्टल, बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु है। जन सूचना पोर्टल क्या है? ये राजस्थान सरकार का इस 13 सितंबर 2019 को शुरू किया गया एक पोर्टल है। 13/9/2019 को शुरू किया गया। ये राजस्थान सरकार की समस्त सूचनाओं और योजनाओं को निःशुल्क उपलब्ध कराने वाला एक पोर्टल है। राज्य सरकार की समस्त योजनाओं की निःशुल्क जानकारी इस पोर्टल पर मिलती है। ये हो गया जन सूचना पोर्टल, और इसकी तिथि है 13 सितंबर 2019। यानी इसको लगभग 5 साल पूरे हो चुके हैं इस पोर्टल को काम करते हुए। फिर आता है मित्रों, कच्चे तेल के उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है? ये जो अपना इसका सीईटी का सिलेबस है, सीईटी प्रिलिमिनरी का, इसमें सारा है। भारत का भूगोल है, वर्ल्ड का भूगोल है, राजस्थान का इतिहास है, भारत का इतिहास है, स्वतंत्रता संग्राम है, ये हिंदी है, इंग्लिश है, मेंटेबिलिटी है, गणित है, ये सारी चीजें हैं। और विज्ञान भी है। तो हम चूंकि सिलेबस लंबा चौड़ा है, पूरा तो इसको नहीं कर सकते, लेकिन इसकी जो मेन क्वेश्चन है वो यहाँ करेंगे। कच्चे तेल उत्पादन यानी पेट्रोलियम इसको क्यों कहते हैं? पेट्रा का अर्थ होता है चट्टान, क्योंकि चट्टानों से मिलता है, इसलिए इसको खनिज तेल या पेट्रोलियम दोनों नाम है इसके। इसके उत्पादन में राजस्थान का स्थान है मित्रों द्वितीय। और प्रथम स्थान किसका है? प्रथम स्थान है बॉम्बे हाई का। किसका है? बॉम्बे हाई, जो समुद्र तट है, वहां सबसे ज्यादा भारत का कच्चा तेल निकलता है। और राजस्थान दूसरे स्थान पे है। और राजस्थान के कौन से जिले हैं इसके उत्पादन में? विशेष तौर से बाड़मेर है, और बाड़मेर और जैसलमेर दोनों जिले हैं। कुछ बीकानेर का भी एक नया क्षेत्र खुजा गया है, उसका नाम है पूनम। तो कच्चे तेल के उत्पादन में हमने लिख लिया। इसके बाद आगामी है खनिज तेल का राजस्थान में सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र कौन सा? ये अलग अलग क्षेत्र बांटे हुए हैं और कुओं का भी अलग अलग नाम है। तो मित्रों, इसका जवाब है बाड़मेर सांचौर। यहाँ सबसे ज्यादा पेट्रोलियम निकलता है, बाड़मेर सांचौर। अब सांचौर एक अलग डिस्ट्रिक्ट बन चुका है। पहले बाड़मेर में जालौर में था। तो बाड़मेर और जालौर के बीच का जो बेल्ट है वो खनिज तेल का सबसे बड़ा उत्पादक है। फिर आगामी क्वेश्चन है अपना, मेवाड़ पुकार क्या थी?
ये एक ही आंदोलन जो मोतीलाल तेजावत ने शुरू किया था, उसमें एक मांग पत्र पेश किया था 21 मांगों का, उसका नाम था मेवाड़ पुकार। एक ही आंदोलन में मोतीलाल तेजावत द्वारा भील आदिवासियों की मांगों के लिए तैयार किया गया 21 सूत्रीय, याद रखें कितनी मांगे थी, 21 सूत्री मांग पत्र, जिसमें से तत्कालीन शासक ने 18 मांगे स्वीकार कर ली थी। 18 मांगे, संख्या याद रखें, स्वीकार की गई। कुल 21 की डिमांड थी, 21 में से 18 पर शासक राजी हो गया। फिर आता है साथियों, बागोर हवेली कहाँ है? ये उदयपुर में है, जबकि बागोर जो है, जो स्थान है प्राचीन सभ्यता का, ये है अपना भीलवाड़ा में। बागोर के उत्खननकर्ता, इसका जिला भीलवाड़ा है और कब से कब हुआ? 1967 से 1969 के बीच। और किसने किया था? वीएन मिश्रा और जर्मनी के एलएस लोसाने। आप एलएस याद न रख के लोसाने याद रखें। मिश्रा और लोसाने ने बागौर का उत्खनन किया था। अब बागौर में क्या क्या मिला, ये प्रश्न भी कई बार आ चुका है। तो मित्रों, बागौर राजस्थान में पशुपालन का पहला साक्ष्य देता है। यानी क्या मिला है? पशुपालन का प्रथम साक्ष्य बागौर सभ्यता से मिला है। इसके अलावा यहाँ महासतिया टीला मिला है। क्या मिला है? महासतिया टीला, इसको महासतिया सभ्यता भी कहते हैं। और ये किस सभ्यता का है? बहुत ध्यान रखने की बात है, मध्य पाषाण काल का। ये किसका है? मध्य पाषाण कालीन स्थल है। पाषाण का होता है पत्थर। ये बागौर जो है मध्य पाषाण कालीन स्थल है। बागौर का हो गया। हम शॉर्ट में ये क्वेश्चन कर रहे हैं, लेकिन सारे के सारे आने वाले हैं। दिमाग में इस तरह से हम फिट करेंगे कि हम परीक्षा में भूले नहीं। मित्रों, बीकानेर नरेश दलपत सिंह की चर्चा हम इसलिए यहाँ कर रहे हैं क्योंकि मुगल काल का इतिहास भी अपने है। तो बीकानेर नरेश दलपत सिंह को जहांगीर ने मृत्युदंड दिया था, यह प्रश्न कई बार आ चुका है। बीकानेर नरेश दलपत सिंह को मुगल बादशाह है जहांगीर ने मृत्युदंड दिया। मृत्युदंड क्या, सजा नहीं लिखते हैं क्योंकि मृत्युदंड का अर्थ सजा है। मृत्युदंड दिया। हिंदी के शब्द भी हम वाक्य ध्यान से इनमें देखते रहे क्योंकि हिंदी भी अपने कोर्स में टिक्का दौड़ का आयोजित होती थी। इसका जवाब है मेवाड़ रियासत में होती थी। कहाँ होती थी? मेवाड़ में। फिर आता है अकबर का नागौर दरबार का वर्ष। ये किस वर्ष अकबर का नागौर दरबार आयोजित हुआ था और इसका क्या उद्देश्य था? तो राजस्थान के जितने भी देशी शासक थे उनको अधीनता स्वीकार करवाना चाहता था अकबर, यही उसका उद्देश्य था। और इसका वर्ष है 1570। और अकबर ने नागौर में एक शुक्र तालाब भी इसके उपलक्ष्य में बनवाया था। नागौर में अकबर ने कौन से तालाब की स्थापना की? शुक्र तालाब बनवाया। ये इसी सम्मेलन की अवधि में। फिर आता है धौलपुर समझौता। मित्रों, राजस्थान में मराठों ने बार बार हस्तक्षेप किया था और मराठों की लूटपाट से तंग आकर के हमारी जो राजपूत रियासतें थी या देशी रियासतें थी, उन्होंने अंग्रेजों के साथ या ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ जो सहायक संधियां की थी, उसके मूल में यही वजह थी मराठा आक्रमण का
भय और उनकी लूटपाट से त्रस्त होना था। तो ये धौलपुर समझौता किसके बीच हुआ? 1741 में। देखिए 1734 में तो हुआ था हुडा सम्मेलन मराठों को रोकने के लिए, और जब मराठे रुके नहीं, वो सम्मेलन असफल हुआ। तो कुछ वर्ष बाद सवाई जय सिंह द्वितीय जयपुर के राजा और बालाजी बाजीराव, सवाई जय सिंह द्वितीय और मराठों की तरफ से कौन पेशवा था उस समय? पेशवा बालाजी बाजीराव। इनके बीच में ये बालाजी बाजीराव के बीच धौलपुर समझौता हुआ। एक में तो ये प्रश्न भी कई बार पूछा जाता है, ताशीमो कांड किस जिले में हुआ था? ताशीमो कांड ये भी धौलपुर का है। यहाँ किसान मारे गए थे, उसमें प्रश्न धीरे धीरे प्रोग्रेस पे है। एक ये चित्रकार है, चित्र शैलियां भी अपने कोर्स में है। सूरध्वज, मोरध्वज, निहालचंद और एक का नाम है लाडली दास। ये चार थे मुख्य। तो इनमें निहालचंद था। ये किस चित्र शैली से संबंधित है? तो मित्रों ये है किशनगढ़ शैली। किसके चित्रकार है ये? किशनगढ़ शैली के चित्रे कहो या चित्रकार कहो, एक ही बात है। फिर आता है लोक देवता आलम जी का मूल नाम। ये बाड़मेर में है आलम जी का धोरा, और प्रतिवर्ष इनका मेला लगता है। इनका मूल नाम था जैतमल राठौर। क्या नाम था? जैतमल राठौर। फिर आता है एक बहुत फेमस क्वेश्चन है, सुनहरी कोठी। ये कहाँ है? टोंक में। इसमें आगामी क्वेश्चन है 16वां 13 पंथ के संस्थापक। ये जो जैन संप्रदाय है, इसका जो श्वेतांबर पंथ है उसका एक छोटा संप्रदाय है। इसके प्रवर्तक कौन थे? आचार्य भिखंड जी। क्या नाम था? आचार्य भिखंड जी। और कई जगह इनको आचार्य भिक्षु भी लिखा जाता है, आचार्य भिक्षु। फिर 17वां क्वेश्चन है अपने इसमें, रमकड़ा उद्योग किस क्षेत्र का है? इसकी हम चर्चा करेंगे। तो मित्रों रमकड़ा उद्योग ये गलियाकोट का है। गलियाकोट डूंगरपुर जिले में, और गलियाकोट शौर्य भी प्रतापगढ़ में है। पहले ये डूंगरपुर में था, अब प्रतापगढ़ में। गलियाकोट में ये भी है, और इसके अलावा गलियाकोट में दाऊदी बोहरा मुस्लिम संप्रदाय का उर्स बढ़ता है। बहुत फेमस है ये बोहरा संप्रदाय का उर्स। फिर आगामी क्वेश्चन अपने, किस शिव मंदिर की खोज या जनता के सामने लाने का काम कर्नल जेम्स टोड ने किया था? 18वां क्वेश्चन है, कर्नल टोड ने। टोड राजस्थान के इतिहास में बहुत बड़ा स्थान रखते हैं, जैसे टोड और इटली की टेसिटोरी। कर्नल टोड ने बाडोली के शिव मंदिर को प्रकाश में लाने का काम किया। बाडोली कोटा के पास है। बाडोली के शिव मंदिर को प्रकाश में लाने का कार्य किया। अपने विज्ञान के क्वेश्चन भी हैं। एक प्रश्न है मित्रों, चित्तेरों की ओवरी कहाँ है? चित्तेरों की, चित्तरकार चित्रकार होता है, चित्तेरों की ओवरी, और इसको कहते हैं तस्वीरों को कारखानों। तस्वीरों कारखानों। ये उदयपुर में है। जगत सिंह के समय ये उसमें बड़ा था। फिर आगामी क्वेश्चन अपने, रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक। चौहान वंश अलग अलग जगह है। अजमेर वाले का संस्थापक अलग है,
सांबर वाले का अलग है, हालांकि इनका उद्गम सांबर से हुआ है। जालौर वालों का अलग है, नाडोल के सांबर वंश का चौहान वंश का संस्थापक अलग है। तो रणथंभौर के चौहानों का संस्थापक ये है गोविंद देव चौहान, जो पृथ्वीराज चौहान के पुत्र थे, गोविंद देव चौहान। फिर आगामी क्वेश्चन अपने 21वां क्वेश्चन ले रहे हैं विज्ञान का। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप इन प्रश्नों को तैयार करें। एक बीमारी है फेनिल कीटोन्यूरिया, दूसरी बीमारी है मेनिंजाइटिस। ये दोनों बीमारियां किस अंग से संबंधित हैं? तो इसका जवाब है मित्रों, ये मस्तिष्क के रोग हैं, यानी ब्रेन के रोग हैं, मस्तिष्क के रोग है। फिर आगामी क्वेश्चन अपन ले रहे हैं प्लूरिसी। प्लूरिसी रोग किस अंग से संबंधित है? तो प्लूरिसी रोग फेफड़ों का है, यानी लंग्स डिजीज है ये। इसके बाद हम चर्चा करते हैं डोरा पर्वत राजस्थान में कहाँ है, कई बार आ चुका है डोरा पर्वत। इसका जिला है मित्रों जालौर। कौन सा जिला है? जालौर। और राजस्थान की ग्रेनाइट सिटी कौन सी है? ग्रेनाइट सिटी ऑफ राजस्थान, ये भी जालौर है। फिर आता है जो जिला बने हैं राजस्थान में, जो 17 जिले बने थे, उनकी समीक्षा वर्तमान सरकार करवा रही है कि किस जिले को रखें, किसको समाप्त करें। तो नए जिलों की समीक्षा करने वाली समिति के अध्यक्ष, इसका जवाब है पूर्व आईएएस आरपीएससी के रिटायर्ड चेयरमैन ललित पवार। रिटायर्ड आईएएस है, आरटीडी लिख दिया मैंने। और इसमें राजस्थान के गृह सचिव भी इसके मेंबर हैं, वित्त सचिव भी है, कई प्रकार के आईएएस अधिकारियों की कमेटी है। इसने 30 अगस्त को अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दिया। कब? 30 अगस्त 2024 को रिपोर्ट सौंपी जा चुकी है। समिति ने जो नए जिले बने हैं उनमें घूम घूम करके उनकी सांस्कृतिक, भौगोलिक, राजनीतिक, प्रशासनिक, इन कई जो 10 बिंदु हैं, इन 10 बिंदुओं का अध्ययन किया है और अध्ययन करने के बाद रिपोर्ट सौंपी है। अब हम चर्चा करते हैं कि राजस्थान सरकार ने इस कमेटी के अध्ययन के लिए अपने मंत्रियों की एक समिति बनाई है। उस समिति का अध्यक्ष कौन है और उसमें कितने सदस्य हैं और उन सदस्यों के नाम, ये आरपीएससी पूछ भी चुका है। नए जिलों की रिपोर्ट की समीक्षा हेतु, क्यों रिपोर्ट तो तैयार कर दी ललित पवार साहब ने, रिपोर्ट की समीक्षा हेतु गठित, साथियों याद रखें, मंत्रिमंडलीय उप समिति है ये, गठित मंत्रिमंडलीय उप समिति। इसके अध्यक्ष और सदस्य पूछे जा सकते हैं। इसमें कुल 5 व्यक्ति हैं अध्यक्ष सहित। तो इसके अध्यक्ष तो राजस्थान के उप मुख्यमंत्री बैरवा जी हैं अध्यक्ष, उप मुख्यमंत्री बैरवा जी। सदस्य राज्यवर्धन राठौड़ जो राजस्थान के उद्योग मंत्री हैं, और अन्य सदस्य हैं सुरेश सिंह रावत,
फिर आता है हेमंत मीणा, जो मंत्री हैं, सारे मंत्री हैं, मंत्रियों की समिति है ये। हेमंत मीणा राजस्थान के रेवेन्यू मिनिस्टर हैं। एक है कन्हैयालाल चौधरी, जो टोंक जिले से आते हैं, ये भी राजस्थान के कैबिनेट मंत्री हैं और कृषि विभाग के पीएचडी यानी जल संसाधन विभाग जो है, जल संसाधन नहीं बल्कि पानी वितरण के लिए जो विभाग है, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, उसके ये मंत्री हैं। तो 5 इसमें 4 सदस्य हैं और एक राजस्थान के जो पीसी बैरवा, प्रेमचंद जी बैरवा हैं, उप मुख्यमंत्री, वो इस समिति के अध्यक्ष हैं। ये समिति इस रिपोर्ट के ऊपर अध्ययन करके और थोड़े दिन बाद रिपोर्ट करेगी कि कौन से छोटे जिले का विलय निकटतम जिले में करना है या कौन से 2 छोटे जिलों को आपस में विलय करना है। और इन मंत्रियों के स्टेटमेंट से लगता है कि ये जो गहलोत सरकार ने जो जिले बनाए थे वो सारे कायम नहीं रहेंगे, इनमें से कुछ जिले अवश्य टूटेंगे। फिर आगामी हम 27वां क्वेश्चन कर रहे हैं। राजस्थान केसरी समाचार पत्र किसने शुरू किया? मित्रों, ये समाचार पत्र था और ये शुरू करने वाले व्यक्ति थे विजय सिंह पथिक। फिर अपने आगामी क्वेश्चन है कि गौरी नृत्य के पात्र, यानी पहले तो आप याद रखें, बिलों में सबसे लंबा चलने वाला लोक नृत्य, इसका जवाब है गौरी। बिलों का गौरी नृत्य लगभग 1.25 माह चलता है। कितने महीने चलता है? 1.25 माह चलता है। अब इसके पात्रों की चर्चा करते हैं कि इसमें पात्र कौन कौन से। इसमें मुख्य रूप से शिव जी को आराध्य मानते हुए गौरी आयोजित होती है। श्रावण मास में इसकी शुरुआत होती है। इसके पात्र होते हैं बूढ़िया, राई, खटखड़िया, 2-3 पात्र और भी हैं। ये इसके पात्र होते हैं और काफी लंबे समय तक बिलों की गौरी चलती है। 29वां क्वेश्चन करते हैं मित्रों हम। पोथी खाना कहाँ है और क्या है? मित्रों, ये जयपुर महाराजा का निधि पुस्तकालय, जयपुर का यानी जयपुर महाराजा का पुस्तकालय, इसका नाम था पोथी खाना। पोथी का अर्थ वैसे भी मारवाड़ी में या राजस्थानी में पुस्तक होता है। 30वां क्वेश्चन है पुस्तक प्रकाश, ये क्या है? ये जोधपुर महाराजा का निधि पुस्तकालय है। जोधपुर महाराजा मान सिंह का निजी पुस्तकालय है। आज हम इतने क्वेश्चन करेंगे। आगामी वीडियो में और विज्ञान के, संविधान के कुछ इंपॉर्टेंट जो करंट के क्वेश्चन हैं वो भी हम करेंगे। आप मेरे साथ बने रहें और इस वीडियो को ध्यान से देखें, लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें। और मेरा उद्देश्य मित्रों, जो गरीब बच्चे हैं उनका कल्याण करना है और निःशुल्क तरीके से कल्याण करना है, ताकि वो अपने परिवार की, देश की, राज्य की प्रगति में एक सहायक बन सकें और अपने आप को और समाज को लूट से बचा सकें। क्योंकि कोचिंगों में जाना हर व्यक्ति के
भूते की बात नहीं होती और लूट खसोट के अलावा और कुछ नहीं है। व्यक्ति घर में बैठा पढ़ सकता है और आपके पास तो YouTube जैसे बहुत शानदार प्लेटफॉर्म उपलब्ध हैं, तो इनका मित्रों सकारात्मक तरीके से उपयोग करना सीखें। धन्यवाद।